उत्तरांचल टीवी 24 लाइव। चाईबासा मामले से भी नहीं लिया सबक, सरायकेला ब्लड बैंक में फिर दोहराई गई लापरवाही, स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही पर लगे गंभीर आरोप। झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पहले से ही सवालों की घेरे में रही है, लेकिन सरायकेला सदर अस्पताल का ताजा मामला विभाग की लापरवाही की गंभीर तस्वीर पेश करता है। सोमवार को समाज सेवा के उद्देश्य से आयोजित एक रक्तदान शिविर अब स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरे प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। सरायकेला की सामाजिक संस्था कालूराम सेवा ट्रस्ट द्वारा सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक और काशी साहू महाविद्यालय परिसर में एक दिवसीय रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। उम्मीद थी कि यह शिविर मानवता और सेवा का उदाहरण बनेगा, लेकिन ब्लड बैंक कर्मियों की कथित लापरवाही के कारण ये कार्यक्रम अवस्था, आरोप और असंतोष का केंद्र बन गया। मंगलवार को ट्रस्ट के अध्यक्ष एवं नगर पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मनोज कुमार चौधरी ने अस्पताल उपाधीक्षक से मिलकर लिखित शिकायत सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार के स्पष्ट निर्देश के बावजूद किसी भी रक्तदान को रक्तदान प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता। वहीं रक्तदाताओं के लिए निर्धारित 50 रुपए के अल्पाहार की जगह मात्र कुछ रुपए का पेय पदार्थ और नमकीन देकर औपचारिकता निभाई गई। कई स्थानों पर पीने के पानी तक की समुचित व्यवस्था नहीं थी। आरोप है कि शिविर में तैनात महिला चिकित्सक केवल करीब 1 घंटे तक मौजूद रही, जिसके बाद बिना उचित चिकित्सीय निगरानी के शिविर चलता रहा। इससे रक्तदाताओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई। ब्लड बैंक कर्मी शिव सिंह के व्यवहार को भी तानाशाहीपूर्ण और अपमानजनक बताया गया है। सबसे चिंताजनक पहलू यह है कि सुरक्षित रक्तदान से जुड़ी जरूरी जांच प्रक्रियाओं को कथित तौर पर नज़रअंदाज किया गया। इस पूरे प्रकरण ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की जमीनी हकीकत को एक बार फिर उजागर कर दिया है। हालांकि अस्पताल उपाधीक्षक ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल यह है कि क्या व्यवस्था वाकई सुधरेगा या मामला भी फाइलों में दब कर रह जाएगा। हम लोग रक्तदान शिविर रखे थे और इस इतने बड़े पर्व में मानवता के लिए हम लोग जहाँ रक्तदान का शिविर रखे थे वहाँ सड़क सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए हेलमेट को भी वितरित किया गया था और काफ़ी मशक्क़त के बाद हम लोगों ने 100 की संख्या पार की थी, लेकिन ब्लड बैंक में किसी प्रकार की भी व्यवस्था नहीं थी, जबकि सरकार को 50 रुपये अल्पाहार के लिए निर्धारित हैं, जबकि रक्तदाता को केवल 8 रुपया का एक शीतल पेय और 4 रुपया का एक नमकीन दिया गया। और सबसे दुख की बात है, एक बूंद पीने का पानी नहीं था, जबकि रक्तदाता को 1 बोतल पानी, केक, बिस्किट और कुछ स्नैक्स देने का प्रावधान है। दूसरी बात है, वहाँ जो रक्तदान के जो कर्मी थे शिव सिंह, वे काफ़ी बदतमीजी से पेश आ रहे थे। लोग उनसे कुछ पूछना चाहते तो झड़क जाते थे और मैंने भी उनसे पूछा तो बोला आप वेतन नहीं देते हैं। कितने अफसोस की बात है, एक सेवाकर्मी इस प्रकार की भाषा में बात कर रहा है। इनको तो जिला मुख्यालय में रहना चाहिए, लेकिन ये जिला मुख्यालय में रहते नहीं हैं। देख, वही बात थी, कल 3 बजे जाने वाले थे और इतना बड़ा लोग का भीड़ लगा हुआ था और स्टाफ भी कम थे। और दूसरी बात है, जो रक्तदाता से रक्त लेने के पहले कुछ आवश्यक प्रक्रिया पूरी करनी होती है, ताकि रक्तदाता का भी जीवन बचे और जिसको वो रक्त दिया जाए उसका भी जीवन बचे। लेकिन यहाँ पर चाईबासा बगल के जिले में रहते हुए इतनी बड़ा घटना घटी, पूरा राज्य शर्मसार हुआ, लेकिन उससे इन्होंने सीख नहीं ली। किसी रक्तदाता का वजन करना उन्होंने उचित समझा, न किसी की बीपी जांची, न किसी के मेडिकल रिकॉर्ड का इन्होंने पूछना उचित समझा। इन्होंने लोगों की जान मारने के लिए बस जो रक्तदाता आया उसको बेड में लिटाया और खून ले लिया, जो वो खून किसी के भी जान से खिलवाड़ कर सकता है। और दूसरी बात, वहाँ जो एक महिला डॉक्टर नियुक्त थी, वो घूमते फिरते हुए आधा घंटा के लिए आई और चले गए, किसी से उसको कोई सरोकार नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर सरकार कैसे सुरक्षित और कैसे लोगों का जीवन आसान हो काम कर रही है, लेकिन इन नालायक कर्मियों के द्वारा लोगों का जीवन को मारने का काम किया जा रहा है। इसके लिए जो भी उचित जांच है टीम बैठाकर उपायुक्त महोदय करें और इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, ताकि ऐसे लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना कर सकें। धन्यवाद। और आपके जो ब्लड बैंक में कर्मी हैं शिव कुमार जी, देखिए, ये कल ही
जो मनोज चौधरी जी हैं, पूर्व नगर पंचायत के उपाध्यक्ष, उनके द्वारा कल मेरे को बताया गया है और बताने के बाद हमने उस समय भी संज्ञान लिया है और अभी उनके द्वारा शिकायत भी की गई है और उपायुक्त महोदय के पास भी शिकायत की गई है। तो ये सारी बातें मेरे संज्ञान में है और जांच करके जो उचित कार्रवाई होगी वो ज़रूर की जाएगी। तो ये लापरवाही की बहुत पहले से देखी जा रही है। फिर मेरा यही जवाब होगा कि जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी।